बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। फैमिली विज़िट वीज़ा के हर लम्हे बदलती सूरत हाल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब सूरत हाल कुछ ऐसी हो चुकी है कि कराची वाले वीज़ा लगवा के भी खुश नहीं हैं। इस्लामाबाद वाले वीज़ा ना जमा करवा के, क्योंकि वीज़ा सबमिट नहीं हो रहा, वो अपनी जगह पे परेशान है। यानी जिन्होंने वीज़ा हासिल कर लिया वो भी परेशान और जिसको नहीं मिला वो भी परेशान। ये परेशानी क्यों हुई और आपको कौन सा वीज़ा लेना चाहिए, और अगर आपके पास फैमिली विज़िट वीज़ा इस वक्त मौजूद है तो आपको क्या करना चाहिए, ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो हर इकामा होल्डर के इस वक्त ज़ुबान पे हैं। तो आगाज़ कर लेते हैं कि अगर आपने नया फैमिली विज़िट वीज़ा इस वक्त लेना है आज की डेट में, तो आपको फैमिली विज़िट वीज़ा नहीं बल्कि आपको उम्रा वीज़ा ले लेना चाहिए। उसकी रीज़न आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा कि उसकी वजह क्या है। अगर आप सऊदी अरेबिया से इस वक्त फैमिली विज़िट वीज़ा लेते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, सिंगल एंट्री वीज़ा और मल्टीपल वीज़ा, और थर्ड ऑप्शन आपके पास जो उम्रा वीज़ा है, जिसको मैं आज की डेट में बेहतरीन ऑप्शन करार दे रहा हूँ। आगे देखिए क्या होता है। चलते हैं। जो वीज़े जिन लोगों के पास ऑलरेडी निकल चुके हैं और जिनके पास फैमिली विज़िट वीज़ा मल्टीपल एंट्री मौजूद है और वो लगवाना चाहते हैं, इस्लामाबाद की वीज़े जमा नहीं हो रहे और कराची वाले वीज़े जमा हो रही हैं, कराची में वीज़े सबमिट हो रहे हैं। इस्लामाबाद वाले अगर इस बारे में परेशान हैं कि कराची वालों के सबमिट हो रहे हैं, हमारे नहीं हो रहे, तो ये परेशानी तो इंशाल्लाह आपकी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। आपकी वीज़ों की सबमिशन का आगाज़ इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है डेट तो कोई भी आपको नहीं बता सकता, क्योंकि सारे काम ही तो गैर एलानिया तौर पे होते हैं, और इंशाल्लाह जब कराची वालों के सबमिट हो रहे हैं तो इस्लामाबाद वाले के भी होंगे। अब कराची वाले खुश क्यों नहीं हैं और इस्लामाबाद वाले परेशान क्यों हैं? इस्लामाबाद वाले परेशान हैं, कहते हैं हमारे वीज़े जमा नहीं होते, हम ताशीर ऑफिस गए हैं, वो कहते हैं जी हज के बाद आइएगा, कभी कहते हैं कि बंद हैं, कराची वाले हो रही हैं। अब जब कराची वालों ने वीज़े अपने जमा करवाए, अपने वीज़े सबमिट करवाए एम्बेसी के अंदर, ताशीर ऑफिस तक तो मामलात सब कुछ ठीक चलते रहे। ताशीर ऑफिस में जाके वीज़ा जमा हो गया, आपकी फ़ीस जमा हो गई, फिंगरप्रिंट हो गया और वीज़ा चला गया एम्बेसी के हाथ। जब एम्बेसी ने वीज़ा स्टैंप करके भेजा तो वीज़ा आपका स्टैंप हो के आ रहा है 2 महीने 80 दिन 85 दिन इतने। यानी आपने वीज़ा अपना मल्टीपल एंट्री 1 साल वाला जाके जमा करवाया था और बाद में पता चला कि वीज़ा स्टैंप हो के आपका जो आ गया है वो तो टोटल 80-85 दिन का है। तो ये क्या हुआ? और उसके साथ एक बड़ा मसला जिसकी वजह से मैं आपको कुछ मज़ीद कहने जा रहा हूँ कि उसके ऊपर सिंगल एंट्री विज़िट वीज़ा लिखा हुआ है। क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना कि ऑप्शन तो है आपके पास उम्रा वीज़ा वाला बेहतरीन, और मैं आपको बेहतरीन ऑप्शन इसलिए कह रहा हूँ कि जब आपने वीज़ा भी निकालना है, जब आपने डॉक्यूमेंटेशन का तरद्दुद भी करना है, जब आपने ज़्यादा फ़ीस भी जमा करवानी है, जब आपने ताशीर ऑफिस का विज़िट भी करना है, और उसके बावजूद उसके बाद जाके आपको जो वीज़ा मिल रहा है वो मिल रहा है 80 दिन का, 85 दिन का, 60 दिन का। क्यों? ये वीज़े को ऐसे अब सऊदी हुकूमत ने ऐसे सेट किया है कि जब उम्रा वाले वापस जा रहे होंगे तो ये वीज़ा वाले भी साथ में वापस जाएंगे, क्योंकि इनको इशू कर दिया गया है सिंगल एंट्री। हाँ, ये एक अलहदा बात है कि उस दौरान आपका वीज़ा हो सकता है एक्सटेंड हो जाए। उसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। जो फैमिली विज़िट वीज़ा मल्टीपल एंट्री होता है 1 साल का होता है। 1 साल गुजरने के बाद लोग उसे 15, 18, 21 महीने, 24 महीने तक एक्सटेंड करवाते रहते हैं। वो एक्सटेंड होता जा रहा होता है, हालांकि वीज़ा तो 1 साल का है। इसी तरह जो सिंगल एंट्री वीज़ा आपका है वो उम्मीद तो यही है कि इंशाल्लाह वो एक्सटेंड होता जाएगा। लेकिन फ़िलहाल की जो सूरत हाल देखने में आ रही है, बज़ाहिर लग रहा है कि अगर आप फैमिली विज़िट वीज़ा स्टैंप करवाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए नुकसानदेह है। तो सिंगल एंट्री अगर आप निकालेंगे तो वो तो हुआ आपका 30 दिन का। 30 दिन के लिए आप इतना तरद्दुद क्यों करें? इसी तरह अगर आप मल्टीपल विज़िट वीज़ा निकाल रहे हैं वो है आपका साल का, आपको इशू तो हो जाएगा, लेकिन फिर जो स्टैंपिंग का मसला आता है वो आपको सूरत हाल मैंने बता दी है। वीज़ा आप साल का लें, स्टैंपिंग आपकी 2 महीने की हो, 2.5 महीने की हो, तो ये भी नुकसान है। इतना तरद्दुद और इतने पैसे अखराजात लगा के और इतने तगो-दो करने के बाद आपको सिंगल एंट्री मिल रहा है। अगर आप क्यों ना यहाँ पे उम्रा वीज़ा ले लें जो आपको 3 महीने का इशू हो जाए, उसमें आपको कफ़ील कंपनी की मिन्नत करने की भी ज़रूरत नहीं है, बाहर से कफ़ील कंपनी के बगैर वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी डॉक्यूमेंटेशन की इजाफी ज़रूरत नहीं है,
تاشیر آفس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی تمام کے تمام جو مسائل تھے، آپ کے اتنی بڑی ٹینشنز ہیں، ان ٹینشن سے بچ کے آپ ڈائریکٹ عمرہ ویزا لے لیں تو ٹوٹل آپ کا 45-50 ہزار روپے میں، اگر آپ روپے میں پے کرتے ہیں تو وہ آپ کو جب اتنے میں ویزا مل رہا ہے کسی تردد کے بغیر، اور پھر فیملی وزٹ ویزا والے نے بھی حج سے پہلے واپس جانا ہے اور عمرہ ویزا والے نے بھی حج سے پہلے واپس جانا ہے، تو پھر بہترین آپشن ہے نا اس وقت عمرہ ویزا۔ باقی رہی بات جن لوگوں کے پاس آلریڈی سعودی عربیہ کے فیملی وزٹ ویزا ملٹیپل انٹری پڑے ہوئی ہیں، بھائی سنبھال کے رکھیں، ان کو کسی دراز میں رکھیں، چھپا کے رکھیں، ہوا نہ لگنے دے۔ امید بہت ہے اور اللہ سے دعا بھی بہت ہے کہ انشاءاللہ حج کے بعد دوبارہ فیملی وزٹ ویزا اوپن ہوں گے، سٹیمپنگ کا آغاز ہوگا اور انشاءاللہ آپ کی یہی والے ویزے آپ کے سٹیمپ ہوں گے۔ ویٹ کیجئے گا، مزید کوئی اپڈیٹ آئے گی تو انشاءاللہ ضرور شیئر کریں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، کیونکہ اس معاملے میں جو بھی کوئی اور نئی اپڈیٹ آتی ہے ہم فوراً آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔